बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करता है जो बुलडोजर को अपनी राजनीति की पहचान बनाते रहे हैं। उस गोदी मीडिया की पत्रकारिता को भी अवैध साबित करता है जो बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहा था। मीडिया का काम होता है सरकार के काम पर सवाल करना, देखना प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं, अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या। लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बताया और आपको भी उसमें एक तरह से शामिल किया। हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। इस फैसले ने बुलडोजर के पीछे की सारी राजनीति को अवैध साबित कर दिया। उन अफसरों को भी एक तरह से अपराधी की कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यह सब जो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के थंबनेल हैं, हेडलाइन है, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। इस बार चुन चुन कर बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा बुलडोजर, बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर? एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्याओं का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, न कचहरी न कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई गई। बुलडोजर को एक्शन से जोड़ा गया, कभी इन्वर्टेड कोमा लगाकर तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोदी मीडिया ने बुलडोजर को राजनीति का वैध हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में यह धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रही है, उनके पक्षपात पर सवाल उठा रही है। दोस्तों नमस्कार। बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आ गया है कि बिना नोटिस के, बिना 15 दिन की नोटिस की कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस नागरिक को नोटिस दिया जाएगा उसे 15 दिन का मोहलत कम से कम दिया जाए, उसके बाद ही उस पर बुलडोजर कोई कार्रवाई हो। और इसमें जांच की अहम भूमिका मानी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बताया है कि इसके सुप्रीम कोर्ट ने 15 नियम लागू किए हैं। अगर उस 15 नियम के तहत अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे अवैध सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है और इसे अनुचित भी बताया है। दोस्तों इसको लेकर के रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में रवीश कुमार ने बताया है किस तरह से बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ को सटीक बताया है और किस तरह से बुलडोजर हाथ को फिट बैठने की राजनीति बताई है। दोस्तों इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और जो रवीश कुमार ने हम बताया है इस वीडियो में, वो देखेंगे इस वीडियो में आगे चल के और हम आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। किसी का घर कैसे दिन दहाड़े बिना सुनवाई के गिरा दिया जा रहा है। आप दर्शकों ने भी गौर नहीं किया कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमान क्यों हैं। आपको भी इस गोदी मीडिया ने बुलडोजर के अवैध खेल में धकेला जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध साबित कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शायद ही कोई ऐसा भाषण होगा जिसमें बुलडोजर का जिक्र ना करते हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूपी के मुख्यमंत्री की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान को अवैध बता दिया। गोदी मीडिया ने खुलकर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा लिखा और बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर योगी की सभाओं में स्वागत करने पहुंचे। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश और असम में भी हुआ। आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर का मामला क्यों कोर्ट पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि राज्य दर राज्य बुलडोजर के इस्तेमाल से खास समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे थे। इसके जरिए ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों की तरफ भी इशारा किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रही, क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ठोस दिया है और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया। गनीमत है कि कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके इन तमाम अफसरों को अपनी जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। इतनी चाक चौबंद व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। देर से ही सही इंसाफ हुआ, लेकिन जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। आगे से जब भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान सुने, याद रखें कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। इसने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक और नफरती राजनीति की कमर तोड़ दी है। इसने भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी विचार पर हमला किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि बुलडोजर चलाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उस पर प्रहार किया है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बताया है कि अगर किसी नागरिक के घर पे अगर बुलडोजर आपको चलाना है या बुलडोजर चलेगा तो उसको वो पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा, उसके बाद ही उस पर आप कोई कार्रवाई कर पाएंगे। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के पार्टी के सहयोगी हैं जो राजभर हैं, उन्होंने भी बुलडोजर को लेकर के बयान दिया है और अपने ट्विटर पे लिखा है कि हम अवैध रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ना ही अवैध रूप से किसी के घरों पर बुलडोजर चलाए हैं और चलाते हैं। दोस्तों, इसको लेकर के
वो अपनी तो सफाई दे दिए हैं, लेकिन क्या आज जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला है, जिन लोगों को घर से बेघर किया गया है, उनको रहने के लिए उनके पास आज मकान नहीं बचे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने दिया है? तो नहीं दिया है। दोस्तों, इसको लेकर के रवीश कुमार ने भी साफ साफ शब्दों में बताया है कि बुलडोजर को लेकर के मनमानी किया जा रहा था, और आज अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो इस पे अब सख्त कार्रवाई होगी, और कोई भी मनमानी अब किसी भी सरकार और किसी भी राज्य में ऐसा जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी वो अब नहीं हो पाएगा। अब जबकि इसको लेकर के 15 नियम भी कोर्ट ने लागू किया है, अगर उन 15 नियमों का पालन बुलडोजर कार्रवाई में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे अवैध रूप माना जाएगा और इसे अनुचित भी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, अभिसार शर्मा ने भी बताया कि किस तरह से जो है कि बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम बुलडोजर पे वही फिट बैठता है जिसकी हाथ बुलडोजर पे बैठ गया है। दोस्तों, इसको लेकर के आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।